ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। व्रतं स आस्थितो मौनम् आत्मैक शरणो मुनिः विस्सङ्गो व्यचरत् क्षोणिम् अनग्निरनिकेतनः। The sage Kardama accepted silence as a vow in order to think of the Supreme Personality of Godhead and take shelter of Him exclusively. Without association, he travelled over the surface of the globe as a sannyasi, devoid of any relationship with fire or shelter. Harihi Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवत में कर्दम मुनि का जो वर्णन है, कैसे एकांत में जंगल में रहकर उन्होंने श्री भगवान की आराधना की, कठोर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए और भक्ति में व्रतस्थ जीवन जीते हुए। व्रतस्थ मतलब कोई व्रत लेकर उसको पालन करना। उनके मन में एक भौतिक अभिलाषा थी कि मुझे साक्षात स्वयं भगवान अपने पुत्र के रूप में चाहिए। कोई कहेगा इसमें भौतिक अभिलाषा नहीं है, तो मेरा पुत्र भगवान हो, ये था। लेकिन भगवान ने उनकी तीव्रता को देखकर, जब कर्दम मुनि ऐसे एकांत में वास करते हुए, वो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी और व्रतस्थ थे, लेकिन स्वयं भगवान ने उनके दिल की बात जान ली। कहाँ बैठे हुए हो? कहीं जंगल में बैठे हुए। पूरे सिविलाइजेशन में किसी को मालूम है कि ये व्यक्ति अस्तित्व में भी है, लेकिन किसको मालूम है? कृष्ण को मालूम है। कृष्ण को यह भी मालूम है, ना कि केवल कर्दम मुनि जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कि उनके मन में एक अभिलाषा है कि उन्हें मुझे पुत्र रूप प्राप्त करना है। तो उस समय श्री भगवान ने क्या किया? उन्होंने ब्रह्मा जी को हृदय में प्रेरणा दे दी। ब्रह्मा जी गए स्वयंभुव मनु के पास, जो सारे मानवों के राजा है। स्वयंभुव मनु की एक बेटी थी, नाम देवहूति। ब्रह्मा जी ने स्वयंभुव मनु से कहा कि यह भगवान का आदेश है कि आपको आपके बेटी का शादी विवाह वो जंगल में बैठे कर्दम के साथ करना। स्वयंभुव मनु को ब्रह्मा जी के शब्दों पर इतना विश्वास था, आदेश पर, कि अपनी लड़की को उस जंगल में लेकर गए। सोचो, दुनिया का राजा है वो, सारे मानवों का राजा। तो वो स्वयं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर लेके गए, कर्दम मुनि को ढूंढ निकाले
और बोले कि मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है, कृपा करके आप मेरे बेटे का हाथ स्वीकार कीजिए, पाणी ग्रहण, आप उससे विवाह कीजिए। तो देवहूति ने भी ऐसा नहीं कहा कि कौन ये दाढ़ी वाला बाबा, जंगल में रहता है, कि इतने गंदे इसका शरीर है, जटा बड़ा हुआ है, सारे अजीब कपड़े भी ढंग से नहीं है, वलकल पहन के रखा हुआ है, मैं राजा की बेटी हूँ, जंगल में कैसे रहूंगी, खाने को क्या मिलेगा इधर, कंदमूल, फल, सूखे पत्ते, कहाँ है हमारा पाव भाजी, ब्रेड, जलवाओ। तो कह सकती थी ऐसे, लेकिन उन्हें पता था कि कर्दम मुनि अगर भगवान स्वयं किसी को प्रेरणा देते हैं बोलने के लिए कि जाओ इसके मन में जो इच्छा है पूरा करने के लिए ये आयोजन करा दो, तो उस व्यक्ति का योग बल क्या होगा। योग बल समझते, पावर ऑफ इस प्रैक्टिस ऑफ योग। तो देवहूति ने हाँ कह दी, कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ, और कई सालों तक क्योंकि उनका व्रत पूरा नहीं हुआ था, वो अपने वाइफ को कुछ ध्यान नहीं दे पाए। कर्दम चलता रहा उनका व्रत, और जब वो व्रत की पूर्णता हो गई तो उनको लगा अरे ये स्त्री बेचारी कब का कितने साल पहले आई थी मेरे पास विवाह करके, मैंने इसको ना ढंग से कभी खाने दिया, पीने दिया, ना सोने दिया, अलग अलग जो मेरे तपश्चर्या के पूजा अर्चना के कार्य हैं उसमें संलग्न कराते कराते इसका शरीर भी कृश हो गया, वो भी ऐसे अजीब जर्जर और सुकड़ी लग रही थी बहुत। तो कर्दम मुनि को बड़ी दया आई, तो उनको अपना वो जो भगवान ने बोला था, ब्रह्मा जी स्वयं आए उनको बोलने के लिए स्वीकार करो करके, तो जो आदेश दिया था वो याद आया कि मुझे इनसे पुत्र उत्पन्न करना है, और इसलिए ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें वो संयोग ठीक से हो सके। तो उन्होंने देवहूति के लिए आयोजित किया कि वो स्नान करे सरोवर में। जैसे उसने वहां प्रवेश किया तो अंदर ही जलपरी जलकन्याएं आई, अप्सराएं, और उन्हें उनका पूरा शरीर को सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया, बहुत सारे अलग अलग सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए। वो जल का जो स्पर्श है उसके बाद बाहर निकलते ही उसका सौंदर्य अनुपम हो गया देवहूति का, और उनको मानो पुनर्जन्म मिला हो ऐसा इतना दिव्य शरीर प्राप्त हुआ देवताओं जैसा। और उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट करा कि उन्होंने पुनः कर्दम मुनि के सामने प्रस्तुत किया। तो कर्दम मुनि ने अपने योग बल सामर्थ्य से एक विमान की रचना की। वो ऐसा विमान था जिसमें एक पूरा सिटी रहता था, एक शहर, बड़े बड़े महल थे, बहुत सुंदर वन थे, उपवन थे, बगीचे थे, यहाँ तक कि वाटरफॉल्स थे विमान के अंदर। इतना ही नहीं, खाने पान की सारी सुविधाएं थी, अलग अलग दास दासियां थी, बड़े सरोवर थे, उसमें अलग अलग जल के पक्षी और स्थल के पक्षी और सब प्रकार के प्राणी पशु, सब कुछ ऐसा वो अद्भुत विमान था। उस विमान में उन्होंने अपनी पत्नी को रखा, उन्होंने अपना स्वयं का भी स्वरूप बदला, वो भी बहुत सुंदर हैंडसम हो गया अचानक, और वो दोनों पति पत्नी मिलकर उस विमान को लेके हनीमून पे चले गए। अलग अलग लोकेशन, ब्रह्मांड में जितने भी पावरफुल डेस्टिनेशन है अलग, वहां जाके उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को आरंभ किया। और उसके पश्चात कर्दम मुनि ने देवहूति से एक पुत्र उत्पन्न किया जो थे कपिल मुनि। वो कौन थे? भगवान के शक्त्यावेश अवतार। और उसके पश्चात उनको और 9 बेटियां हुई, एक पुत्र और 9 बेटी। और फिर कर्दम मुनि ने ये सारा गिफ्ट करने के बाद अपने वाइफ को बोला कि अभी मैं वापस अपनी तपश्चर्या करने के लिए जा रहा हूँ, अपना वैवाहिक जीवन खत्म, टाटा बाय, हरे कृष्ण। और पुनः जंगल में तपश्चर्या करने के लिए चली गई। तो देवहूति को लगा क्या हो गया मेरे साथ। तो उन्होंने जाते समय आश्वस्त किया, ये जो कपिल है ना मेरा बेटा, ये तुम्हें सही समय पर सांख्य योग का दर्शन सुनाएगा और तुम्हारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम इस जगत में नहीं रहोगी, भगवत धाम चली जाओगे, इनसे अच्छे से श्रवण कर। तो आगे चलकर कपिला देवहूति संवाद आता है महाभारत में, बहुत सुंदर। ये जो कथा है इससे ब्रह्मचारियों को बहुत कुछ सीखने लायक है।
ब्रह्मचारी बहुत बार भौतिक इच्छाओं को लेकर बड़े परेशान रहते हैं और उनको लगता रहता है मेरा कुछ होगा कि नहीं, करियर का कुछ होगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, फिर छोकरी मिलेगी कि नहीं, और उसके बाद जीवन का क्या हाल रहेगा, कहाँ रहूंगा मैं, कहाँ से धन आएगा, कौन सा सिस्टम चलेगा लाइफ में, एम आई डिजाइन फॉर दिस, एम आई डिजाइन फॉर दैट, अलग अलग विचार करके बेचारे खुद को परेशान कर जाते हैं। लेकिन अगर हम कर्दम मुनि के जीवन पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि a life dedicated to Krishna is always hereof. क्या कहा मैंने? Life dedicated to Krishna is very taken care. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते तेषाम् अहं समुद्ध मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वैशितचेतसा। और साथ ही में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो भी भक्ति में लगता है उसका योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं सब कुछ जो नहीं है दूंगा, जो है उसका रक्षा करूंगा, चिंता मत करो, तुम अपना समर्पण को इधर उधर मत लगाओ मूर्ख जैसे। तो हमें इस जंगल में बैठ के दाढ़ी मुगल हो सकता है हमारे हृदय में बहुत सारी भौतिक अभिलाषाएं भी पनप रही हो, उनके बीच में रहते हुए हमारे व्रत को पूरा करना है। क्या व्रत है हमारा? नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया, ये हमारा व्रत है। नाम रुचि यानी हर दिन प्रयास करना कि कैसे मुझे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करने में रुचि आ जाए, ये पहला व्रत है। वैष्णव सेवा मतलब जो भी यहाँ रह रहे इतने सारे अच्छे अच्छे डिवोटीज, प्रामाणिक साधक है, लेकिन मैं जंगल में आके कौन रहेगा माता पिता को छोड़ के, सीरियस नहीं है तो। और यहाँ के टीचर्स हैं और बहुत सारे अन्य, तो उनके समक्ष जब हम रहे हैं तो अच्छे से उनकी सेवा करें, उन वैष्णवों की, उनसे कृपा प्राप्त करें। और तीसरा है जीव दया, यानी हृदय में करुणा धारण करके कि दुनिया के लोग कितने जल भून रहे हैं कलयुग की अग्नि में, इतने त्रस्त हैं। मैं बाहर जब निकलूंगा ना यहाँ से, ना केवल एक अच्छा प्रचारक बनूंगा, मैं ऐसा समाज सुधारक बनूंगा कि दुनिया के दुखों को दूर करने वाला मेरा प्रचार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसा वाला मेरा कार्यक्रम होना चाहिए, मेरी जीवनचर्या होनी चाहिए। किसी के जीवन में दुख ना हो, कोई रोगी ना हो, किसी को अमंगल चीज देखने का जरूरत ना पड़े। तो ऐसा आयोजन मुझे आगे बाहर निकलने के बाद करना है। ऐसी जीवनदया मन में धारण करके हमें कार्य करना चाहिए। हृदय स्विच ऑन लाइट्स। तो ये जो कर्दम मुनि है, क्योंकि वो व्रतस्थ थे, उनके मन में जो अभिलाषाएं चल रही है वो हृदय में बैठे हुए भगवान जानते थे। सही समय पर सही चीज उनको आयोजित करा के दे दिए, उनका मटेरियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और अंत में भगवत धाम जाने के मार्ग पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो कितना सुंदर उदाहरण है भागवत का। और हम किस लिए फिर इतना शासन करें, हम किस लिए इतना हिचकिचा रहे हैं, हम किस लिए इतना डरे हुए हैं कलयुग के माहौल से, या हमारे मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स जो हमको उकसाते रहते हैं। जय कृष्णदास, क्या चल रहा है? तो हमें संशय, भय, हिचकिचाहट को त्याग करके जो ब्रह्मचर्य व्रत हमने धारण किया है, उसके जो मुख्य धर्म है अध्ययन और सेवा, उसको जबरदस्त निभाना चाहिए। सब कुछ प्रॉपरली अरेंज किया जाए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ इस श्लोक में व्रतम स आस्थितः मौनम, पहला वर्णन आ रहा है कर्दम मुनि का। इन हिज लाइफ एज एसेटिक तपस्वी, पहला क्या नियम पालन कर रहे थे? मौन। मौन का अर्थ है ग्रेव कॉन्टेम्पलेटिव लाइफस्टाइल।
बड़ा गंभीर मननशील जीवन शैली, जिसमें जोकरगिरी को कोई स्थान नहीं है, उत्पटांग बंदर जैसे हरकतें करने के लिए कोई स्थान नहीं है। उसको कहते हैं मौनम। स्पेशली अगर हमारा वाणी बहुत फालतू बड़बड़ करता रहता है तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहता, और ऐसे मन में कृष्ण का चिंतन नहीं हो सकता। भगवत चिंतन बड़बड़ 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 करने वाला जो व्यक्ति है, कांस्टेंट चपर 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 चल रहा है उसका, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हाउ टू ट्रेन द स्पीच। चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने अगर डिसाइड किया कि 8 माला में जपमाला पर कर रहा हूं, ट्राई टू फिनिश 64 राउंड्स नॉट ऑन द बीच इन द डे। जैसे ही मौका मिलता है तो महामंत्र पे अपने मन को डाल दो। दूसरा, स्पीक रेयरली, कभी कभी बातचीत करो। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्थिति है जिसमें आप जब मुंह खोलते हो तो बहुत ही ज्यादा भौतिक वाइब्रेशन निकलता है। अच्छा है कि आप बोलो। आप देखो, जो आध्यात्मिक रूप से प्रगल्भ लोग हैं, उनके मुख से कभी ऐसा कोई बातचीत निकलता ही नहीं जो भक्ति पोषक ना हो दूसरों की। उनका मंडेन टॉक भी, मतलब वर्ल्डली चीजों के बारे में, वो किसी ना किसी कनेक्शन में कृष्ण की सेवा से जुड़ा होता है। तो जब तक हम ऐसे नहीं बने हैं, अच्छा रहेगा कि हम बंद रखें अपने मुंह को। वैसे भी क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं दूसरों के लाइफ में, बड़बड़ जाएंगे। तो इसलिए मौनम सबसे पहला गुण। ब्रह्मचर्य आश्रम में ट्राई प्रैक्टिसिंग साइलेंस। कम बोलो, धीरे बोलो, तुम्हारा मन अपने आप तुम्हारे कंट्रोल में आएगा। बस ये बोलो, इतना एक चीज फॉलो कर लो। फिर आगे कहते हैं कि मौनम का एक अर्थ है कि प्रोवोक करने पर भी किसी दूसरों के द्वारा उल्टे सुल्टे जवाब नहीं देना। उनको हर चीज के लिए जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई चिढ़ा रहा है, चुहा रहा है, कुछ उठ के चले जाओ, क्या कर लेगा? उसको रिटेलिएशन करके भी समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसको समझ में आ जाएगा कि इसको पसंद नहीं आया और ये कोई वैल्यू नहीं देता मेरे बिहेवियर को, धन्यवाद है, अपने आप शांत हो जाएगा। आपके सारे मित्र आपका आदर करने लगेंगे अगर आप फालतूगिरी बंद कर दो उनके साथ। That is also मौनम। मौनम सर्वार्थ साधनम। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में स्पीक लेस, स्पीक सॉफ्टली, इसको पालन करना चाहिए। फिर कहते हैं आत्मैक शरणम। आत्मैक शरणम मतलब ये भगवान जो सबकी आत्मा है, उनने एक्सक्लूसिव शेल्टर लिए हुए थे। हर कार्य में, हर स्पीच जो भी कर रहे हो, उसमें कृष्ण का चिंतन करते थे कि मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं या करने जा रहा हूं, ये कृष्ण को आनंद देगा कि नहीं देगा। तो मेरी संतुष्टि जो है वो कृष्ण को संतोष देने में है, इस भावना से वो कार्य करते थे। उसे कहते हैं आत्मैक शरणो मुनि ही। मुनि शब्द का अर्थ होता है जो मनन करने में एक्सपर्ट है। कॉन्टेम्पलेशन में एक्सपर्ट व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुनि। मुनि दो प्रकार के हैं, स्थितधि मुनि और दूसरा प्रभुपा जी कहते हैं कृपण और ब्राह्मण, दो टाइप। जो फालतू चीजों का चिंतन करते हैं और उसमें एक्सपांड करते हैं, वो मुनि क्या है? वो सिर्फ मेटल स्पेकुलेटर्स है, उनके चिंतन का किसी को कोई लाभ नहीं। लेकिन जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेटर्स हैं, शास्त्र के आधार पर चिंतन करते हैं, सत्य की खोज में चिंतन करते हैं, कृष्ण के पास जाने के लिए, ऐसा चिंतन सबके हित का होता है। तो ऐसा मुनि हमें बनना चाहिए। तो मौन रखेंगे तो मुनि बनेंगे, मन अच्छा काम करेगा, कॉन्टेम्पलेशन ठीक करेगा। फालतू गड़बड़ करने वाले व्यक्ति का कैसे करेगा?
फिर आगे कहते हैं कि निस्संगः, विदाउट एसोसिएशन। हालांकि हम सबके बीच में रह रहे हैं, फिर भी हमें जानना चाहिए कि कोई मेरा नहीं है, कृष्ण ही मेरे हैं। वो गीत है ना, ये दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं। ये जो दिख रहे हैं, हा हा हु ही सब कर रहे हैं, कोई बॉल फेंक के मार रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये कुछ भी काम का नहीं है if we are not Krishna conscious। अगर हम देखें एसोसिएशन का परिणाम क्या होता है, ज्यादातर खास करके कनिष्ठ अधिकारी या जो नौसिखिए भक्त होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएशन करते तो बहुत ज्यादा झगड़े करते हैं, एक दूसरे से एसोसिएशन करते तो बैड कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करते हैं, गलत ज्ञान बांटते हैं एक दूसरे को। जैसे तुम गुरुकुल में आने से पहले कुछ भाषा नहीं जानते थे, शायद डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, अभी इधर आके सीख गए ना। किससे सीखे हो? यही एसोसिएशन में सीखे, महान लोगों की। You now become expert at insulting others, the skill that you lacked earlier। है कि नहीं? तो क्या ये सीख अच्छा है? ऐसा एसोसिएशन किस काम का? क्यों इसको घास डाल रहे हैं हम लोग ऐसा एसोसिएशन? कुंती महारानी के संगी सारे पांडव गण हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो कहती है त्वयि में अनन्य विषया मतिर स्नेह पाशम एवं छिंदी दृढ़म पांडुषु कृष्णिषु। अरे पांडुषु कृष्णिषु कौन है वो लोग? और शुद्ध भक्त है वो सारे। वो कहती है कि नहीं नहीं, इनके बारे में चिंतन करना, इनकी हाल हवाल कुशल मंगल, किसके जीवन में क्या चल रहा है, किसका बच्चा जी रहा है, किसका मर रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। इससे कृष्ण के चिंतन में और मेरी भक्तिमय सेवा में बहुत बड़ा अड़चन आता है कभी कभी। अच्छा रहेगा कि मेरा स्नेह पाश इनके साथ जो है वो भी काट दिया जाए, ताकि केवल कृष्ण ही मेरे चिंतन का विषय बने। उनकी माना नहीं कहते। तो निस्संग का अर्थ क्या है? ऑल्दो वी आर इन एसोसिएशन एंड वी आर सर्विंग नाइसली, वी नो दैट आई एम एक्चुअली अलोन एंड आई हैव टू फ्लाई माय ओन फ्लाइट बैक टू गॉड। फायदा नहीं है ऐसा एसोसिएशन। हम एक दूसरे का टाइम पास कर रहे हैं और अननेसेसरी एक दूसरे की प्रगति में बाधक बन रहे हैं, और हमको पता भी नहीं कि कैसे हम बाधा डाल रहे हैं, इतने अज्ञान में हम। वी आर थिंकिंग फ्रेंडशिप, बट द नेट इफेक्ट इज यू डिलेड योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो जितने जल्दी तुमको ये पॉइंट समझ में आएगा ना, उतना तुम नॉनसेंस काम फ्रेंडशिप के नाम पे करना बंद कर दोगे तुरंत। तो इसको कहते हैं निस्संग। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, बाकी सब माया का खेल है। कोई जरूरत नहीं है इतना सारा इसमें उलझने की। Unless you find a pure devotee association। तो ये है निस्संग। ज्यादा से ज्यादा एक पर्सनल एसोसिएट अच्छा चाहिए कोई, जैसे नारद मुनि पर्वत मुनि घूमते रहता ना एक दूसरे के साथ, तो एक और फ्रेंड चाहिए बस, जो ढंग का है, सेंस है स्पिरिचुअल लाइफ का। वरना ऐसे तो बहुत है लोग इधर रहने वाले। इफ यू स्टार्ट एंगेजिंग विद एवरीबडी, दिन में 3-4 फ्रेंडशिप के नाम पे तुम्हारा 5-7-8 घंटा कैसा वेस्ट हो गया तुमको समझ में नहीं आएगा। स्टडी टाइम में वेस्ट हो गया, क्लासरूम में वेस्ट हो गया, ग्राउंड पे वेस्ट हो गया, क्योंकि यू आर नॉट कॉन्शियस कि तुम किस लिए आए इधर। तो इसे कहते हैं निस्संग। यक्ष प्रश्न था युधिष्ठिर महाराज के सामने। क्या पूछा यक्ष ने? हु इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं दिवा अस्य च अष्टम भागे साकं पच्यन्ति यो नरः अंद्रुणी च प्रवासी च। तो जो व्यक्ति बहुत कम खाता है और अपने अन्न को विद इन 8 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन में ही खत्म करता है, मतलब 16 आवर्स फास्टिंग करता है इन शॉर्ट। जैसे आपने 9 बजे खाया और आपने 5 बजे खाया, तो 8 घंटे हो गए। तो उतने में ही खाओ और बाकी टाइम मत खाओ। रात को 5 बजे से लेकर दूसरे दिन 9 बजे तक। देन यू आर हैप्पी गाय, बॉडी विल वर्क नाइसली। और दूसरा कहते हैं अंदरूनी, जिसने किसी का ऋण नहीं लिया कभी लाइफ में, डेट नहीं किया। अप्रवासी,
जिसको बहुत प्रवास नहीं करना पड़ता है अपने स्कूल जाने के लिए, घर में रहने के लिए, टेंपल जाने के लिए और जॉब पे जाने के लिए, जिसके लिए चारों चीज एक ही जगह पे है। अब प्रवासी, नो ट्रैवल रिक्वायर्ड, सबसे संतुष्ट व्यक्ति यही रहेगा, ऐसे कहते हैं। तो देखो गुरुकुल में आने का महत्व क्या है? तुम्हारा रहने का जगह, जॉब का जगह, सर्विस का, तुम्हारा स्टडी का जगह, स्कूल का, और तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ, मंदिर एक ही लोकेशन पे ही। तुम बाहर रहते तो क्या होता तुम्हारे घर? मैं इतना बाड़े में तो क्या होता था उसके साथ? उसको मंदिर जाना है तो किधर जाना है, उसको स्कूल जाना है तो किधर जाना है। तो ये असंतोष का कारण है ऐसा। तो इसलिए निस्संग इज अ बेस्ट सिस्टम कि भौतिक जगत में रहते हुए भी फालतू की आसक्ति ओढ़ नहीं लेना किसी के साथ। ये समझ कर चलना कि मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला ही जाने वाला हूँ। ये सब जो प्रेम में सब चल रहा है वो तत्कालिक है। ये शायद वर्णाश्रम के बेनिफिट में करना पड़ता है, लेकिन इसका वास्तविक आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं। फिर आगे कहते हैं व्यचरित क्षोणिम, क्षोणी मतलब पृथ्वी, व्यचरित मतलब वहां वो भ्रमण करते रहे। अनग्निर अनिकेतन, अनग्नि मतलब नो कुकिंग, नॉट लिटिंग फायर फॉर कुकिंग। कोई कहेगा अरे ब्रह्मचर्य कैसे नहीं खाएगा? अरे फायर नहीं लिट करेंगे तो शीतल माता जी कुकिंग कैसे करेंगे? अग्नि जरूरी है ना। तो वो कहते हैं कि जैसे हनुमान जी का घर कहाँ है? राम दरबार। उनका डेरा किधर होता है? ब्रह्मचारी है ना हनुमान जी, किधर होता है? राम दरबार। राम कथा होने का कहीं कहीं कुछ भंडारा बढ़ता है, उधर थोड़ा सा भिक्षा के रूप में प्रसाद ले लिए, हनुमान जी खुश, दैट्स इट, हो गया उनका प्रसाद का मैनेजमेंट। इसको कहते हैं निरग्नि, यानी ब्रह्मचारी मुझे ये खाना है, ये इच्छा है, ये पचाने का इच्छा है, ये कुकिंग करने है, वो सब में पड़ता नहीं हो। एक सुबह कुछ तो खाने के लिए पेट में डालने मिल गया, शाम को एक बार कुछ डालने के लिए मिल गया, बहुत हो गया। अभी मेन काम पे लगो तुम, स्टडी एंड सर्विस। ये मूड में जो रहता है उसको कहते हैं निरग्नि। और दूसरा अनिकेतन, अनिकेतन मतलब ऐसा नहीं मानना कि ये स्पेस मेरा स्पेस है। जैसे ये लॉकर मेरा लॉकर है, ये टॉयलेट ना मेरा टॉयलेट है, उसमें भी आ सकते हैं। और ये जो स्पेस है इधर ही मैं उसको डालता हूँ मेरा सोने के लिए, तू घुसने का नहीं। तो ये क्या है? ये दुखी होने के कारण है, जीवन को दुखी करने के, खुद के और दूसरों के। तो माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दनः, बांधवा विष्णु भक्ताश्च, स्वदेशम भुवनत्रयम। माता कौन है हमारी? कमला देवी, राधा रानी। पिता देवो जनार्दनः, पिताजी कौन है हमारे? कृष्ण है। और सारे विष्णु भक्त कौन है हमारे? बांधवा विष्णु भक्ताश्च, तो हमारे बंधु बांधव है, ठीक है, भाई बहन सब। और स्वदेश भुवनत्रयम, रहने की जगह कौन सी है हमारी? तीनों लोग। कहीं पे भी सेवा के लिए जाना पड़े, हमको क्या फर्क पड़ रहा है मैं किस लोकेशन पे रह रहा हूं। तो जो जड़ भारत थे उनका कैरेक्टर मेरे को बहुत अपील करता है। बताए जड़ भारत क्या करके आए थे? गड़बड़ करके आए थे। पिछले जन्म में भरत महाराज थे, वो हरिण के प्रति आसक्त हो गए, तो मृग के शरीर में देह लेने के बाद अभी जड़ भारत बने थे। उनको पूरे वो दोनों जन्म याद थे, मैंने क्या स्पिरिचुअल लाइफ में गड़बड़ किया मैंने। जड़ भारत का क्या वृत्ति था कि वो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग डेफ एंड शोइंग डेफ, है कि नहीं? कान से बहरा होना और ऐसा दिखाना कि मैं बहरा हूं। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग डम्ब एंड शोइंग डम्ब। समझ रहे आप? मूर्ख होना, मूर्ख होने का दिखावा करना, इसमें अंतर है।
There is a difference between being stupid and acting stupid, showing stupid. तो जानबूझ के जड़ भारत ऐसा व्यवहार करते थे कि he didn't have to speak to any materialistic person. कोई भौतिकवादी उनके संग में आए ही नहीं. और जब तक उनको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, जैसे रघुगण मिला एक बार राजा, तब तक ही डिड नॉट स्पीक. उनको क्या मालूम है आध्यात्म जीवन में क्या साक्षात्कार है, उन्होंने किसी को रिवील नहीं किया था. सब लोग समझ रहे मूर्ख आदमी है, ऐसे दो फटीचर जैसे रहते थे. और ही टू एक्ट डम, एक्ट म्यूट, एक्ट डेफ. पूरा जीवन ऐसा बिताया उन्होंने. क्यों? क्योंकि वापस किसी के साथ आसक्ति ना हो जाए और एक लाइफ टाइम फोकट ना चला जाए. ऑलरेडी अनुभव करके हो गया. तो हमें क्या है, पूर्व जन्म तो याद नहीं है, लेकिन इस जन्म में भी इतना मार खाया हमने माया का, वो भी याद नहीं. तो इसलिए हम बोलते रहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ को बीच में. लेकिन जड़ भारत से सीखना चाहिए कि let people think that we are useless and we are stupid and we don't know much, but we'll establish Krishna's kingdom on this earth. ऐसा व्यक्तित्व हमें बनना चाहिए. तो कृष्ण के पास जो ब्राह्मण आया था ना, रुक्मिणी देवी के द्वारा भेजा हुआ लव लेटर लेके आया रुक्मिणी माता का. तो ब्राह्मण को कृष्ण क्या प्रश्न पूछते हैं? What is the question he is asking? Are you satisfied internally? आंतरिक रूप से तुम संतुष्ट तो हो ना, तुम्हारा मन संतुष्ट है ना. वेरी कैटेगोरिकल क्वेश्चन है वो. क्योंकि अगर अंदर से संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, उसको कोई वांट है, नीड है, हमेशा के मन में चल रहा है कुछ, तो ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो वो ब्राह्मण ऐसा अपनी साधना ठीक से नहीं कर सकता. ब्राह्मण मीन्स इंटरनली ऑलवेज सेटिस्फाइड, कुछ इच्छा नहीं पर्सनली. तो इसलिए कृष्ण ऐसे पूछते हैं हमको. ब्रह्मचारी को भी चाहिए कि वो अपने जीवन में हमेशा संतुष्ट रहे. आपको जो मिला है पहले से बहुत है, और क्या डिमांड करना है हमको किसी से? मेरे को यही स्पेसिफिक टाइप का पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उधर से लेके कॉम्प्लिकेटेड चीज होता. तो मन को अशांत करने के काम है ये सारे. तो कर्दमूली का जो जीवन था जंगल में, उसमें और हमारा जो जीवन चल रहा है यहाँ पे डालिंब वन में, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए. तभी हमारा ब्रह्मचर्य व्रत सफल होगा. तभी हम यहां से जब बाहर निकलेंगे, जो जो जरूरी है वो चल के आएगा हमारे जीवन में. पत्नी जरूरी है, सही प्रकार की स्त्री आएगी, उसका बाप लेके आएगा सामने, बोलेगा हमारे बच्चे से शादी कीजिए. जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, धन चाहिए, सेवा में खुद चल के आएगा सामने, बोलेगा ये करिए आप. क्यों? क्योंकि आपने अपने धर्म में कोई कसर नहीं छोड़ी जब आप यहां रह रहे थे. तो दो मुख्य बातें मैं बोलना चाहता था. एक है कि ब्रह्मचार्य को इंटरनली सेटिस्फाइड एंड साइलेंट, ग्रेव और पर्पसफुल रहना चाहिए. अपना हेतु भूलना नहीं चाहिए, और अपने धर्म में व्रतबंध लेकर दृढ़ व्रत रहना है. दूसरा मैं कह रहा था, ऐसा अगर हम जीवन जिएंगे तो हमें संशय, चिंता, हिचकिचाहट, आगे जाके भविष्य में मेरा क्या होगा, ये सब फालतू चिंता करने की जरूरत नहीं है. कूल डाउन, रिलैक्स, एवरीथिंग विल हैपन, राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है, जो जो चीज जब जब जरूरी थी, जिस प्रकार का प्रशिक्षण जरूरी था, लोग जरूरी थे, सुविधाएं चाहिए थी, अपॉर्चुनिटीज, सब चल के आता है लाइफ में. कोई मैंने व्यक्तिगत, मेरा औकात नहीं है, ना मैंने कुछ विशेष प्रयास किया उसके लिए. So those were the two most important points. अभी आप थोड़ा अपना मन में चिंतन करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया आज के क्लास के बारे में. एक क्वेश्चन था, कोई अगर विशेष प्रयत्न करके किसी में तो फिर उसको चिंता होगी? नहीं, अध्ययन के लिए प्रयास तो करना चाहिए ना. चिंता क्या है उसमें? प्रयास में चिंता क्यों है? अध्ययन करना है अच्छे से, कोई चीज को समझना है,
आत्मसात करना है, कौशल्य विकसित करना है। तो इफ यू आर एन आर्टिस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको आर्टिस्ट के जो नॉलेज है, आर्टिस्ट के जो स्किल्स है और आर्टिस्ट के जो मूल्य है, आर्टिस्ट के दो मूल्य है, इज इट फंक्शनल, इज इट ब्यूटिफुल, है कि नहीं? जो भी तुम निर्माण करो वो दूसरों के हित का हो, और दूसरा वो कला का आस्वाद जो है लोगों को, क्या किया है। मतलब इवन अ सिंपल व्यासासन somebody designs can be so nice, so beautiful. It is functional but it is beautiful also. उसमें उसका आर्ट दिखता है कि नहीं? तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसके लिए चिंताग्रस्त रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी, जैसे आप बोले थे कि भक्ति में हम लोग इसके ले सकते हैं, जैसे प्रभुपाद के एग्जाम्पल है कि प्रभुपाद कार्गो शिप में बस 40 रुपए लेके गए थे और फिर वहाँ गए थे तो फिर इतने भक्त लेके आ रहे थे, कुछ भक्त कार से आ रहे थे। ये इसका एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रभुपाद जी। नहीं, किस तत्व का उदाहरण है? Which truth principle is seen through this example? वो नहीं पता, वो मैंने अनिकेत, निकेतन मतलब घर, अनिकेत मतलब नो हाउस। तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए क्या दिया? डोंट क्लेम प्रोप्राइटरशिप ऑफ स्टूपिड टॉयलेट्स एंड स्लीपिंग स्पेसेस एंड लॉकर्स एंड ऑल दैट। जो टीचर ने एलोकेट किया वो देना है। always knows everything what is going in our heart. Krishna knows what is going on in our heart and he facilitates accordingly. Vedant? हाँ, कोई जानबूझ के आपको प्रोवोक कर रहा है, झगड़ा करने के लिए टॉन्ट कर रहा है, सीधा उधर से चला जाना चाहिए। उसका क्या कहते हैं वो पटाखा डूस हो जाएगा उसका जो दवा का करना चाहता था वो जलेगा ही नहीं। यस, मतलब हमें निसंग रहना चाहिए, पर वैसा निसंग कि भौतिक लोगों के साथ निसंग, पर स्पिरिचुअल लोगों से और ज्ञान अर्जित करना है। You have in association, but you don't take that association if it is materialistic. कनिष्ठ अधिकारियों के बीच में सही प्रकार का संग नहीं मिल सकता, बहुत कठिन है। Unless those कनिष्ठ अधिकारी are very पक्का in following their guru, वो लोग का एसोसिएशन अच्छा है। तो आप बोले थे कि माला मतलब जो जब तक वो हमेशा माला के साथ नहीं करना चाहिए, अपने मन में भी जब फ्री टाइम मिले तो करना चाहिए। जब भी मौका रहता है मन में हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहना चाहिए। You can either sing or recite महामंत्र। Good association, bad association को how to discriminate? Good association means it reminds you of Krishna and it helps you do service to Krishna better. Bad association makes you forget Krishna and Guru's instructions and gets you to do things that will take you away from spirituality. गुरुकुल में कैसे करना चाहिए? पहले तो परिचय रहता है, किसी के साथ संग करके देख लो क्या हुआ, किस तरीके का बंदा हो, उसके 5 मिनट आपने बिताए, क्या पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया उसमें। जब भी बांधी थी तब 2 उंगलियां बच चुकी, तो 2 उंगली ये करती थी हमारा क्या प्रयास और कृपा। तो हमें यहाँ पे दिखता है कि किस प्रकार हमें अपने जो धर्म है उसे पालन करना चाहिए, भगवान अपने आप से। हम अपने प्रयास में कभी कमी नहीं छोड़ेंगे तो कृष्ण अपनी कृपा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और कोई? कभी हमें सेल्फ डाउट होता है कि हम कुछ खाते मिला रहे थे, लेकिन जो फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे तो धंधा हुआ दिख नहीं रहा है। तो फायदा क्या है वो जो नहीं दिख रहा है? What is that we couldn't produce as value? इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, दूसरा कि हमें हम जो गोल है उसकी तरफ
बड़े हैं ये मतलब दिखते हैं। तो जैसे हम लिफ्ट में प्रवेश करते हैं तो जब वो एलिवेट हो रही है, ऊपर जा रही है, तो हमको नहीं समझ में आता, ये बटन दबाते हैं 50 मंजिल पे जाने को, वो जा रहा है लेकिन हमको लगता है हम कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है लाइफ में। ऐसे ही हम एसोसिएशन में रह रहे हैं, रोज साधना कर रहे हैं, रोज कथा सुन रहे हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, वी आर इन द लिफ्ट गोइंग बैक टू गॉड। मृत्यु के समय अचानक टैंग दरवाजा खुलेगा, एंट्री टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट? हम लोगों को लगेगा अरे मुझे तो लग रहा था अभी तो भौतिक जगत में हो गए। तो इसलिए वो जो स्लो प्रोग्रेस बट स्टडी प्रोग्रेस है हमारा, वो ऐसे नहीं समझ में आता। हर एक दिन जो सुकृति ऐड होती जाती है उसका परिणाम प्राक शरीर विमोक्षणात् तब समझ में आता। तो इसलिए ऐसे कल से ज्यादा मैं एलिवेटेड नहीं हुआ आज तो मैंने कुछ नहीं किया करके ऐसे नहीं होता। आप किसी तीसरे व्यक्ति को पूछो जिसने आपको 3 साल पहले देखा था और अभी देख रहे हैं, वो बताएगा आपको क्या आप एलिवेट हुए हो कि नहीं हुए। तो ये हुआ पहला कि बाय स्टेइंग इन द प्रोसेस, फॉलोइंग इट नाइसली, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस ऑल्दो वी कांट परसीव इट समटाइम्स। अभी कैसे परसीव करें? 2 क्राइटेरिया है, आवर डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट डिक्रीजेस एंड आवर डिजायर टू सर्व कृष्णा इंक्रीजेस। भौतिक फीवर कम हो जाता है, स्पिरिचुअल जो अनुराग है वो ज्यादा बढ़ता है। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा था अभी मेरा ये करने से हाँ, गोल की तरफ जा रहा हो कि नहीं, वो कैसे समझ में आएगा? वो दूसरा पार्ट था। सो दैट रिक्वायर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिक्वायर्स मेंटरिंग टू नो दैट व्हाट आई एम सपोज्ड टू अकम्प्लिश नेक्स्ट, एंड दूसरा इट रिक्वायर्स जर्नलिंग so that you can evaluate daily and keep a track or record that you are making a progress. So if you are completing your, for example, the 5 courses, certifications of Guru, you are making progress. गोल नहीं है ऐसे कैसे बोल सकते कोई? उसको तो क्लियरली बोला गया इतना पूरा करके दो, और स्पिरिचुअली हुआ। ऐसे ही आप स्टडीज में या करियर में या स्किल बिल्डिंग में अलग अलग अपने अपने गोल डिसाइड करके ले सकते। मुझे नहीं लगता आप में से कोई इतना एमलेसली रह पाएगा ज्यादा देर। यू विल लूज साइट ऑफ इट, बट इट इज नॉट दैट यू आर नॉट नोइंग इट। वो तो नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुमको मालूम है क्लियरली कि तुम किधर जा रहे हो, कर क्या रहे हो। तो और एक और बात है कि जब ऐसा लगता है कभी कि प्रोग्रेस कुछ हो नहीं रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में भी मेरा ज्यादा स्टैंडिंग नहीं लग रहा मेरे को, चलो मटेरियल लाइफ में चले जाते हैं, तो ये माइंड का ट्रिक है हमारे। वो हमको मटेरियल लाइफ की तरफ आकर्षित नहीं कर सका, उसमें फेल हो गया था वो, तो अभी वो स्पिरिचुअल लाइफ में डाउट और डिस्ट्रेस उत्पन्न करने के पीछे लगा हुआ है। दोनों माइंड की ट्रिक है। हम क्यों सुने उसकी? वो होता कौन है माइंड जिसने हमको इतनी योनियों में इतने सारे दुख में घुमाया? उसका काउंसलिंग लेना, हमारे गुरु का काउंसलिंग लेना। तो वी शुड क्विकली बाउंस बैक टू, वी बेसिकली शुड गेट ऑफ द मेंटल प्लेटफॉर्म एंड कम टू द डिवोशनल प्लेटफॉर्म इमीडिएटली एज सून एज सच थॉट्स आर नॉट टेकन। दासानुदास गुरु करके थे, उनको राधानाथ महाराज को पूछा था, महाराज एनी इंस्ट्रक्शन फॉर मी, दीक्षा के समय बीच में फॉलो राधेश्याम, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ही किया। तुम्हारा जो इमीडिएट सुपीरियर है उसको अच्छे से फॉलो करो, ज्यादा किटकिट नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक दूसरा डिवोटी था, उसने पूछा महाराज एनी पर्सनल इंस्ट्रक्शन फॉर मी, गेट ऑफ योर मेंटल प्लेटफॉर्म, कम टू डिवोशनल प्लेटफॉर्म। मन के स्तर पर घूम रहे हो तो भटकना बंद करो, भक्ति के स्तर पर जीवन जियो। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है नंदन। यस, व्रतस्थ रहना चाहिए, हमें अपने व्रत पता होने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। उपनिषद को शायद मालूम है ना अपने व्रत क्या है। If you are not daily reading Vedas, you are a failure. Not doing something, you are a failure. Time pass कर रहे हो। If you are not seeing, reciting and relishing some vibration of whatever, Sukta, Stuti, Shloka,
और वो तने एक रिचुअल था बस, सब्सटेंस नहीं था उसमें। और ये सब किसके कारण है? क्योंकि तुम फालतू काम कर रहे हो फ्रेंडशिप के नाम पे, सोशलाइजिंग के नाम पे, जिसका जरूरत नहीं है तुमको। यू लॉस्ट ट्रैक ऑफ इट। तुमको लग रहा है कि बाहर के हॉस्टलों में जो मौज मस्ती करते हैं वो आनंद उठाने के लिए हम गुरुकुल में आए करके। यू आर इन रॉन्ग बिजनेस। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद हरि।